हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14B। इस एक्सरसाइज में हमको चार नए फंक्शंस के इंटीग्रेशन का पता चलेगा। हमारा पहला फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ 10x। उसका इंटीग्रेशन है हमारा log sec x प्लस सी। उसके बाद हमारा दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ cot x, तो उसका है हमारा उसका इंटीग्रेशन है हमारा log sin x प्लस सी, लेकिन ये mod sin x है, मतलब दोनों सेम ही है। उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक dx। कॉसेक x का इंटीग्रेशन दे रखा हमको log कॉसेक x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर हमारा इसका एक और है इंटीग्रेशन इसी चीज़ का, हमारे दो है पार्ट, एक ये है ये दूसरा। तो इन दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं अगर हमारा आया कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x। एक है हमारा log cosec x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और एक है हमारा log 10 हाफ एक्स प्लस सी। और ऐसे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec x है हमारा log sec x प्लस 10x प्लस सी। तो ये हमारा उसका पहला है पार्ट है, और ये हमारा दूसरा पार्ट है जो है हमारा log 10 1/4 पाई प्लस हाफ एक्स प्लस सी, जो हमको इधर दे रखा है। इन दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं अगर हमारा आया कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x बताओ। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x और यहाँ पर dx। जैसे कि हमको पता है कि cos 2x इज इक्वल्स टू होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस चीज़ को करेंगे हम यहाँ पर अप्लाई, तो यहाँ हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x और यहाँ पर dx। अब हम इन दोनों को थोड़ा अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन cos x और यहाँ पर dx। cos x से एक cos x हमारा कट जाएगा। इधर हमारा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 1 अपॉन cos x होता है हमारा sec x, तो ये sec x लिख दिया हमने, और यहाँ पर हमारा dx। 2 इंटू cos x का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin x माइनस sec x का इंटीग्रेशन मैंने आपको ऊपर बताया था log sec x प्लस 10x प्लस सी। तो इस वैल्यू को कर देंगे हम यहाँ पर पुट, तो यहाँ sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा log sec x प्लस 10x प्लस सी, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin 2x और यहाँ पर dx। जैसे कि हमको पता है कि sin 2x इज इक्वल्स टू होता है हमारा 2 sin x इंटू cos x। इस चीज़ को हम करेंगे यहाँ पर अप्लाई, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 2 sin x इंटू cos x, तो इससे हमारा कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा dx। इधर हमारा आ जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos होता है हमारा sec x और यहाँ पर dx। sec x का इंटीग्रेशन होता है हमारा log sec x प्लस 10x यहाँ पर प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin x प्लस a यहाँ पर dx। इधर हम करते हैं लेट t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए।
अब हम दोनों साइड करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ हमारा होगा डी बाय डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए। सो इधर हमारा आएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1 प्लस ए हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0। सो इधर से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी dt। सो ये वैल्यूज कर देंगे हम यहाँ पर पुट। सो इधर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन टी यहाँ पर dt। पर यहाँ तो हमारा है साइन एक्स, तो x को हटाने के लिए हम ऐसा करेंगे, इधर हमने ले रखा था t इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, तो इधर से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू इस प्लस ए को इधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा t माइनस ए। तो इस वैल्यू का कर देंगे यहाँ हम x की पुट। सो इधर हमारा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t माइनस ए अपॉन साइन t और यहाँ पर डी टी। सो हमको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है। साइन ए माइनस बी हमारा इक्वल होता है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सो इस चीज़ को कर देंगे हम यहाँ पर पुट। तो यहाँ हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए यहाँ पर अपॉन साइन टी और यहाँ पर डी टी। सो हम इनको थोड़ा अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू कॉस ए अपॉन साइन टी माइनस कॉस टी इंटू साइन ए अपॉन साइन टी यहाँ पर डी टी। सो इधर साइन टी से साइन टी हमारा कट गया। सो इधर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी होता है हमारा कॉट टी इंटू साइन ए और यहाँ पर डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए हमारा एक कांस्टेंट है कॉस ए, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा हमारा x, तो ये हमारा जाएगा कॉस ए इंटू एक्स माइनस कॉट टी का इंटीग्रेशन होगा हमारा लॉग साइन टी इंटू साइन ए हमारा कांस्टेंट, तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे साइन ए और यहाँ पर प्लस सी। सो इधर हमारा आ जाएगा x इंटू कॉस ए माइनस टी की वैल्यू पर थी हमारी x प्लस ए, तो ये वैल्यू कर देंगे हम यहाँ पर पुट। तो हमारा आ जाएगा साइन ए इंटू लॉग साइन x प्लस ए यहाँ पर प्लस सी, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस ए अपॉन साइन एक्स यहाँ पर dx। सो जैसे कि हमने ऊपर वाला ओपन किया था, तो इसको भी हम ओपन करेंगे, तो हमारा आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस ए माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स और यहाँ पर dx। सो अब हम इन दोनों को थोड़ा अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स, या फिर हम इनको पूरा अलग ही कर देते हैं इंटीग्रेट। सो इधर से साइन एक्स से साइन एक्स हमारा कट जाएगा, तो इधर हमारा आ जाएगा कॉस है हमारा कांस्टेंट है, तो कॉस हमारा बाहर आ जाएगा
अंदर हमारा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस साइन ए हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपन साइन एक्स होता है हमारा cot x अब dx। सो इधर हमारा आ गया cos a इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारा x, तो इधर x आ गया माइनस साइन ए इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है हमारा log sin x और यहाँ पर प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन x प्लस a और यहाँ पर dx। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास है दो मेथड। पहले मेथड से हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3, अब हम सेकंड मेथड से करेंगे ये वाला क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसा करेंगे, इधर cos, इधर x पे करेंगे हम प्लस a, यहाँ पर माइनस a, और नीचे हमारा साइन x प्लस a यहाँ पर dx। सो इस क्वेश्चन में हम इसको ले लेते अलग और ये हमारा अलग। सो जैसे कि हमारा cos a माइनस बी होता है, तो इसमें a का रोल प्ले कर रहा है हमारा x प्लस a और b का रोल प्ले कर रहा है हमारा ये सिंपल a। तो इसका होता है हमारा फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो सेम इसी चीज को करेंगे हम यहाँ पर अप्लाई, तो यहाँ हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस a इंटू cos a प्लस साइन x प्लस a इंटू साइन a अपॉन साइन x प्लस a यहाँ पर dx। सो अब हम इन दोनों को थोड़ा कर देंगे अलग अलग। तो यहाँ हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस a इंटू cos a अपॉन साइन x प्लस a यहाँ पर dx, यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस a इंटू साइन a अपॉन साइन x प्लस a और यहाँ पर dx। सो इधर इससे ही हमारा कट जाएगा, तो इधर हमारा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस a। पहले तो हम थोड़ा और इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। यहाँ हमारा cos है हमारा कांस्टेंट, तो इसको ले लेंगे हम बाहर। सो अंदर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस a अपॉन साइन x प्लस a होता है हमारा cot x प्लस a यहाँ पर dx प्लस साइन a हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ले लेंगे हम बाहर। यहाँ हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सो इधर हमारा आएगा cos a इंटू cot का इंटीग्रेशन होता है हमारा log साइन ये x प्लस a प्लस साइन a इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारा x और यहाँ पर प्लस c। सो इधर हमारा जाएगा cos a इंटू लॉग साइन x प्लस a प्लस x इंटू साइन a यहाँ पर प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसा करेंगे 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x यहाँ पर dx। सो जैसे कि हमको पता है कि कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। सो
इस चीज़ को करेंगे हम इधर अप्लाई, तो इधर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर डी एक्स। अब हम इसको थोड़ा अलग अलग कर दे देंगे, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर डी एक्स। सो इधर हमारा कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स हमारा कट जाएगा, इधर साइन एक्स से एक्स साइन एक्स हमारा कट जाएगा। सो इधर हमारा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स और यहाँ पर डी एक्स। सो 1 अपॉन साइन एक्स होता है हमारा cosec x, तो इधर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx प्लस sin x अपॉन cos x होता है हमारा tan x इंटू 1 अपॉन cos x होता है हमारा sec x और यहाँ पर dx आ गया हमारा। सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x होता है हमारा log cosec x माइनस cot x प्लस सी या फिर log tan हाफ x प्लस सी। सो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू कर सकते हैं यहाँ पर हम पुट। सो इधर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x हो जाएगा हमारा log cosec x cosec x माइनस cot x प्लस tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन होता है हमारा sec x यहाँ पर प्लस c। तो ये आ गया हमारा आंसर, लेकिन बुक में दे रखा है हमारा log 10x/2। तो हम ये मतलब ये भी हमारा जो आंसर है ये भी हमारा करेक्ट है, बस उन्होंने cosec x का इंटीग्रेशन कुछ और ले रखा है। तो हम कुछ और इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये हमारा पहला आंसर है, फर्स्ट आंसर, मतलब आप इसको भी लिख सकते हो इसकी जगह। और सेकंड आंसर हम सीधे पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x होता है हमारा log 10x/2 प्लस sec x प्लस c। सो ये भी हमारा आंसर सही है, ये हमारा है सेकंड आंसर। सो इन दोनों में से हम कोई भी आंसर पुट कर सकते हैं और वो हमारा आंसर होगा सही। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम करेंगे 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स यहाँ पर dx। सो जैसे कि हमको पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा 1, तो इस चीज़ को करेंगे हम यहाँ पर अप्लाई। सो इधर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और यहाँ पर dx। अब हम इनको थोड़ा अलग अलग कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स यहाँ पर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स यहाँ पर dx। तो इधर कॉस स्क्वायर से हमारे कॉस स्क्वायर कट गया, तो एक बच जाएगा हमारा कॉस, और इधर हमारा साइन एक्स से एक साइन एक्स हमारा कट जाएगा। सो इधर हम करेंगे, इधर होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू
cos x dx। सो इधर हम करेंगे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे डिवाइड, प्लस यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है हमारा साइन 2x, तो इधर हम लिख देते हैं साइन 2x dx, प्लस यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है हमारा tan x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 1 अपॉन साइन 2x को लिख देंगे हम कॉसेक 2x यहाँ पर dx, प्लस यहाँ हमारा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर x और यहाँ पर dx। अब हम इधर करेंगे लेट t इज इक्वल्स टू 2x और इधर हम करेंगे लेट u इज इक्वल्स टू tan x। सो इधर हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इधर हमारा होगा d बाई डी एक्स ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 2x। सो इधर हमारा आएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स का होता है हमारा 1, तो इधर 1 आ गया। सो इधर से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt। अब हम इधर भी करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इधर हमारा होगा d बाई डी एक्स ऑफ u इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ tan x, तो इधर हमारा आएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। सो इधर हमारा आएगा dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी इधर से 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर du। सो ये वैल्यूज कर देंगे हम यहाँ और यहाँ पुट। सो इधर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू कॉसेक t इंटू 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर du। यहाँ t नहीं आएगा, यहाँ आएगा u इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो इससे हमारा कट जाएगा और ये 2 से हमारा ये 2 हमारा कट जाएगा। सो इधर हमारा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u du। सो कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है हमारा log 10 mod 10 हाफ t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u होता है हमारा u की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c। मतलब कॉसेक t का इंटीग्रेशन तो हमारा वो भी होता है log कॉसेक x माइनस कॉट x, लेकिन हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू कर सकते हैं पुट। सो इधर हमारा आएगा log 10 हाफ t माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब हम इधर u और t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो u की वैल्यू थी हमारी tan x और t की वैल्यू थी 2x। सो इधर हमारा आ जाएगा log mod 10 1/2 इंटू 2x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 यहाँ पर प्लस c। इधर 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो इधर हमारा आ जाएगा log tan x माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 यहाँ पर प्लस c। अब इससे पहले हम थोड़ा हल्का सा करेक्शन कर देते हैं। यहाँ हमारा था प्लस, यहाँ भी था हमारा 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 प्लस और यहाँ भी था हमारा प्लस, माइनस नहीं था। सो ये आ गया हमारा आंसर।
आते क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x और यहाँ पर dx। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर है 2x नीचे साइन 5x इंटू साइन 3x। तो उसको सिंपल करने के लिए हम ऐसा लिख देते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि 5 माइनस 3 होता है हमारा 2। अगर इधर हमने x लगा दिया, इधर भी x लगा दिया, तो इधर भी x लगा दिया, तो 2x हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x। सो इस चीज़ को हम 2x की जगह कर देंगे पुट, तो हमारे लिए थोड़ा हो जाएगा आसान। तो हमारा हो जाएगा 5x माइनस 3x। यही चीज़ एकदम से दिमाग में नहीं आती है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ हमारे दिमाग में आराम से आ जाएगी। सो इधर हो गया हमारा साइन 5x माइनस 3x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x और यहाँ पर dx। सो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है हमारा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सो मतलब जैसे जैसे करके आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में कैसे करे जा रहा हूँ, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सो मतलब इंडिकेशन के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन हमारे आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इस चीज़ को करेंगे हम इधर अप्लाई। तो इधर हमारा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x इंटू कॉस 3x माइनस कॉस 5x इंटू साइन 3x और अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x और यहाँ पर dx। अब हम इन दोनों को थोड़ा अलग कर देंगे। तो यहाँ हमारा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x इंटू कॉस 3x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका थोड़ा अच्छा बना लेते हैं इंटीग्रेशन साइड साइन यहाँ हमारा हो जाएगा कॉस 5x इंटू साइन 3x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा साइन 3x से साइन 3x हमारा कट जाएगा और इधर हमारा साइन 5x से हमारा साइन 5x कट जाएगा। सो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x अपॉन साइन 3x होता है हमारा कॉट 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अपॉन साइन होता है हमारा कॉट 5x और यहाँ पर dx। सो इधर हम करेंगे लेट t इज इक्वल्स टू 3x और यहाँ पर लेट u इज इक्वल्स टू 5x। अब हम दोनों साइड करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ हमारा होगा d बाई डी एक्स ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 3x। सो इधर हमारा आएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स का होता है हमारा 1, तो इधर 1 आ गया। सो इधर से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/3 dt। सो इधर हम करेंगे, तो इधर दोनों साइड करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो इधर हमारा होगा d बाई डी एक्स ऑफ u इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 5x। सो इधर हमारा आएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स का होता है हमारा 1। सो इधर dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/5 du। तो ये वैल्यू कर देंगे हम यहाँ और यहाँ पुट। सो इधर हम आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट t इंटू 1/3 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट u इंटू 1/5 du। अब हम इधर से 1/3 ले लेंगे बाहर कॉमन, तो अंदर हमारा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट t dt माइनस इधर से हम 1/5 ले लेंगे बाहर। सो इधर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
कॉट यू डी यू। सो इधर हमारा आ जाएगा 1/3। कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है हमारा लॉग साइन टी माइनस 1/5 इंटू कॉट यू का इंटीग्रेशन होगा हमारा लॉग साइन यू, यहाँ पर प्लस सी। सो इधर हम t और u की वैल्यू डाल देंगे, तो ऊपर t की वैल्यू थी हमारी 3x और u की थी 5x, तो ये वैल्यू कर देंगे हम यहाँ पर पुट। सो इधर हमारा हो जाएगा 1/3 इंटू लॉग साइन 3x माइनस 1/5 इंटू लॉग साइन 5x और यहाँ पर प्लस c। और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos 3x माइनस cos x। सो इस वाले क्वेश्चन में हम थोड़ा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज। सो जैसे कि हमारा होता है cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है हमारा -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2। सो इस चीज़ को करेंगे हम यहाँ अप्लाई। सो इधर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन -2 साइन 3x माइनस x अपॉन 2 इंटू 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस x अपॉन 2। सो इधर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन -2 इंटू साइन 4x अपॉन 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2 यहाँ पर dx। सो इधर 2 से 2 हमारा कट गया, उधर 2 2 से 4 हो गया। तो इधर हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन -2 साइन 2x इंटू साइन x यहाँ पर dx। सो जैसे कि हमको पता है कि साइन 2x इज इक्वल्स टू होता है हमारा 2 साइन x इंटू कॉस x। सो इस चीज को करेंगे हम इधर अप्लाई। सो इधर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन -2 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू साइन x यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन -4 इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स होता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और यहाँ पर dx। सो इधर हम ऊपर 1 की जगह लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर अपॉन -4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि हमको पता है कि हमारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1। सो इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1। सो इस चीज को हमने अप्लाई किया है इधर। सो इधर हमारा आ गया। अब हम इनको कर देते हैं थोड़ा अलग। तो उससे पहले हम ले लेंगे 1 अपॉन -4 बाहर कॉमन। तो 1 अपॉन -4 बाहर आ गया हमारा कॉमन। इधर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स यहाँ पर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और यहाँ पर dx।
सो इधर साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स हमारा कट जाएगा, इधर कॉस एक्स से कॉस एक्स हमारा हट जाएगा। सो इधर हमारा आ जाएगा -1/4 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन एक्स इंटू 1/sin x, यहाँ पर dx प्लस ये हमारा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x, यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा -1/4 अंदर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू cosec x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x, यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आएगा -1/4 इंटू, सो इंटीग्रेशन ऑफ हमारा cot x इंटू cosec x होता है हमारा माइनस cosec x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हमारा sec x होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ हमारा sec x होता है हमारा log sec x प्लस tan x प्लस c, या फिर हमारा log tan 1/4 पाई प्लस 1/2x प्लस c। सो इन दोनों में से हम कोई भी वैल्यू कर सकते हैं यहाँ पर पुट। सो इंटीग्रेशन ऑफ हमारा sec x हो जाएगा हमारा log sec x प्लस tan x यहाँ पर प्लस c। अब हम ये जो हमारा माइनस का साइन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1/4 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो इधर cosec x प्लस माइनस माइनस, तो इधर माइनस log sec x प्लस tan x यहाँ पर प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 tan x इंटू tan x प्लस sec x और इन सब का होल पावर हाफ, और यहाँ पर dx। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम इस 2 tan x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू sec x, इनका होल पावर हाफ, यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, अब हम इस 2 tan स्क्वायर एक्स को स्प्लिट करके लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पर प्लस 2 tan x इंटू sec x का होल पावर हाफ, यहाँ पर dx। सो जैसे कि हमको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा sec स्क्वायर एक्स। सो इस चीज को करेंगे हम इन दोनों पे अप्लाई। सो इधर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू sec x का होल पावर हाफ, और यहाँ पर dx। सो ये जो हमारा अब आ गया है, ये हमारा बन चुका है sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारा sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x और यहाँ पर प्लस 2 tan x इंटू sec x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर और इसका होल पावर हाफ, यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x, और इधर हमारा आ जाएगा 2 इंटू हाफ, यहाँ पर dx। तो हाफ से हाफ हमारा कट गया। सो इधर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x
यहाँ पर dx। सो sec x का इंटीग्रेशन होता है हमारा log sec x प्लस tan x, और tan x का इंटीग्रेशन होता है हमारा sec स्क्वायर x, यहाँ पर प्लस c। लेकिन ये तो हमारा होता है tan x का डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है हमारा log sec x और यहाँ पर प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहां पर कॉस a माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां नीचे कॉस a माइनस बी से हम करेंगे डिवाइड, और यहां पर आएगा हमारा साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। सो यहाँ पर हमने cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, ये मैं आपको एक स्टेप बाद बताऊंगा। सो इधर से हम 1 अपॉन cos a माइनस बी को ले लेंगे बाहर, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, सो ये लेने हमने बाहर। यहाँ हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos a माइनस बी अपॉन साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। सो इधर हमारा आएगा 1 अपॉन कॉस a माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इधर हम कर देते हैं प्लस x और माइनस x। सो इधर हमारा आ जाएगा x, यहाँ प्लस x माइनस बी माइनस x प्लस a, और अपॉन साइन x माइनस a इंटू कॉस x माइनस बी। सो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया और cos a माइनस बी से किया डिवाइड। तो मैं आपको बताता हूं, अगर हम x माइनस बी माइनस x माइनस ए करें, हम इसको थोड़ा हम अलग ही कर देते हैं। सो इधर हमारा आएगा x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए। सो माइनस एक्स से प्लस एक्स हमारा कट जाएगा, और यहाँ क्या हमारा आएगा, यहाँ क्या आएगा हमारा a माइनस बी। सो हमने इसको इससे माइनस किया तो हमारा ये आया a माइनस बी, इसीलिए हमने ऊपर cos a माइनस बी से किया मल्टीप्लाई और नीचे cos a माइनस बी से किया डिवाइड। अब आ गया होगा आपको समझ कि मैंने ये क्यों किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन कॉस a माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, ये x माइनस बी हम ले लेंगे अलग, माइनस एक्स माइनस ए ले लेंगे हम अलग, क्योंकि ये प्लस था तो हमने ब्रैकेट के अंदर लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का। यहाँ पर अपॉन साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस ए। सो आपके दिमाग में क्वेश्चन और भी आ रहा होगा कि सर या भैया हम साइन a माइनस बी से क्यों नहीं कर सकते मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर हम वो करेंगे तो गलत आएगा, इसलिए हमने किया है कॉस का अप्लाई। और इधर हमारा आ गया dx, यहाँ भी छोटा सा dx। सो इधर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस a माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हम लगा देंगे कॉस a माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए प्लस
कॉस एक्स माइनस ए, नहीं साइन, सॉरी साइन एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, और अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पर डी एक्स। सो अब हम इनको थोड़ा अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन होगा हमारा साइन एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पर डी एक्स। सो इधर हमारा साइन एक्स माइनस ए हमारा कट जाएगा, और यहाँ हमारा कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी हमारा कट गया। सो देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए करना, कॉस ए माइनस बी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से। सो इधर हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए होता है हमारा कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी होगा हमारा टेन एक्स माइनस बी, यहाँ पर डी एक्स। अब हम इधर करेंगे लेट t इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, और इधर लेट u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस बी। सो हम दोनों से साइड करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इधर हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए। सो इधर हमारा आएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का होता है हमारा डिफरेंशिएशन 1, और ये हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0। सो इधर से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी डी टी। अब इधर भी हम दोनों साइड करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इधर हमारा आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी। सो इधर हमारा आएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1, और बी हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0। सो इधर से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी डी यू। सो ये वैल्यूज कर देंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर पुट। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट नहीं 10u डी यू। सो पहले हम चेक कर लेते हैं हमने सही लिखा है या गलत। हमने बिल्कुल सही लिखा है। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी होता है हमारा लॉग साइन टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेन यू होता है हमारा लॉग सेक यू, यहाँ पर प्लस सी। सो इधर हम टी और यू की वैल्यू कर देंगे पुट। तो टी की वैल्यू थी हमारे ऊपर एक्स माइनस ए और यू की वैल्यू थी हमारे एक्स माइनस बी। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस लॉग सेक एक्स माइनस बी और यहाँ पर प्लस सी।
और ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन जो बुक में दे रखा है उस आंसर उसको भी हम निकालेंगे, इसको भी लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सही। सो जो बुक वाला आंसर है उसको लाने के लिए हम करेंगे 1/cos a माइनस बी इंटू लॉग साइन x माइनस ए प्लस लॉग सेक x माइनस बी को हम लिख सकते हैं लॉग 1/sec cos log 1/sec x माइनस बी cos x माइनस बी, क्योंकि 1/cos होता है हमारा sec x माइनस बी, तो cos x माइनस बी यहाँ पर प्लस सी। सो इधर हमारा आ जाएगा 1/cos a माइनस बी इंटू यहाँ पर log साइन x माइनस ए प्लस ये log 1/cos x माइनस बी को हम लिख देंगे log 1 प्लस log cos माइनस log, क्यों अपॉन में तो इधर माइनस cos log x माइनस बी और यहाँ पर प्लस सी। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 1/cos a माइनस बी इंटू लॉग साइन x माइनस ए माइनस लॉग cos x माइनस बी। सो log 1 होता है हमारा इज इक्वल टू 0। सो इसी को करेंगे हम यहाँ पर अप्लाई, तो इधर हो जाएगा हमारा प्लस इसको थोड़ा हम अच्छे से लिख देते हैं। log 1 होता है हमारा इक्वल्स टू 0। सो इस चीज को करेंगे हम यहाँ पर अप्लाई, सो इधर हमारा आ जाएगा +0 और यहाँ पर प्लस सी। सो इधर हमारा आ जाएगा 1/cos a माइनस बी इंटू जो ये हमारा log साइन x माइनस ए माइनस लॉग cos x माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं log साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी और यहाँ पर प्लस सी। और ये आ गया हमारा आंसर जो हमारी बुक में है। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। सो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम ऊपर करेंगे cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई और नीचे cos a माइनस बी से डिवाइड। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो सोचो एक बार करके देखते हैं। इधर हम cos a माइनस बी से करते हैं डिवाइड और इंटीग्रेशन यहाँ cos a माइनस बी से ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई और नीचे हमारा सेम रहेगा cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो ऊपर हमने वही किया जो हमने ऊपर किया था, इंटीग्रेशन ऑफ, इधर हमने किया प्लस x और माइनस x, तो इधर आ गया हमारा x माइनस बी माइनस x प्लस ए अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। सो इधर हमारा आ जाएगा, इसको हम ऐसी 1/cos a माइनस बी, ये तो बाहर ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा cos x माइनस बी माइनस x माइनस ए और अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। सो इधर हमारा आ जाएगा 1/cos a माइनस बी
अब हम कॉस ए माइनस बी का इधर लगा लेते हैं फॉर्मूला। सो इधर हमारा हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए प्लस साइन एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए। सो अभी तो मैं आपको एग्जांपल की तौर पर समझा रहा हूँ, तो हमने पहले इसको अलग अलग कर दिया, तो इधर हो जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। सो इधर से इधर से इधर से इधर से तो हमारा कट जाएगा, ये तो हमको आसान लग रहा है, चलो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी होता है हमारा कॉट एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए होता है हमारा कॉट एक्स माइनस ए। लेकिन फिर हम इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, ये स्क्वायर तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए है, इसीलिए हम ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। बताता हूँ मैं आपको इसको थोड़ा इरेज करने के बाद। सो इधर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से, और यहाँ पर भी साइन ए माइनस बी से, मतलब साइन ए माइनस बी से हम करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर। यहाँ पर dx। आइए 1 अपॉन साइन ए माइनस बी हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ले लेंगे हम बाहर। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इधर भी हम प्लस एक्स और माइनस एक्स करेंगे, तो इधर हमारा हो जाएगा एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पर dx आ गया हमारा। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस एक्स इंटू, यहाँ हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो इधर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, यहाँ पर अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पर dx। सो हम इनको अलग अलग कर देंगे, तो इधर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, इधर हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस बी यहाँ ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पर dx। सो इधर हमारा cos x माइनस ए से cos x माइनस ए हट जाएगा, इधर cos x माइनस बी से cos x माइनस बी हमारा हट जाएगा। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी होता है हमारा tan एक्स माइनस बी, यहाँ पर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए होता है हमारा tan एक्स माइनस ए
और यहाँ पर dx, फिर इधर हम करेंगे लेट t इज इक्वल्स टू एक्स माइनस बी, और इधर लेट u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। अब हम दोनों साइड करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इधर हमारा होगा d बाई डी एक्स ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस बी। सो इधर हमारा आएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का होता है हमारा डिफरेंशिएशन 1 और b हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0। सो इधर से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी dx इज इक्वल्स टू dt। अब हम इधर भी दोनों साइड करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इधर हमारा आएगा d बाई डी एक्स ऑफ u इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए। सो इधर हमारा आएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का होता है हमारा डिफरेंशिएशन 1 और ये हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0। सो इधर से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी du। तो ये वैल्यूज कर देंगे हम यहाँ पर पुट। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन साइन a प्लस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टेन t इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन यू डी यू। सो इधर हमारा आएगा 1 अपॉन साइन a प्लस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ हमारा टेन होता है हमारा इंटीग्रेशन, टेन का इंटीग्रेशन होता है हमारा लॉग सेक टी माइनस टेन का इंटीग्रेशन होता है हमारा लॉग सेक यू, यहाँ पर प्लस सी। सो इधर हम t और u की वैल्यू कर देंगे पुट, तो t की वैल्यू थी हमारी x माइनस बी और u की थी x माइनस ए, तो ये वैल्यू कर देंगे हम यहाँ पर पुट। तो इधर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन साइन a प्लस बी इंटू लॉग सेक x माइनस बी माइनस लॉग सेक x माइनस ए, यहाँ पर प्लस सी। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन साइन a प्लस बी इंटू लॉग सेक एक्स माइनस बी को हम लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, और इधर हम लॉग सेक एक्स माइनस ए को भी ऐसे ही लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, यहाँ पर प्लस सी। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन साइन a प्लस बी इंटू लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस बी को लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस लॉग मॉड 1 माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी माइनस यहाँ लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए को लिख सकते हैं हम लॉग मॉड 1 माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, प्लस सी। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन साइन a प्लस बी इंटू लॉग मॉड 1 माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी माइनस ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे तो यहाँ लॉग मॉड 1 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए और यहाँ पर प्लस सी। सो इससे हमारा ये कट जाएगा, तो इधर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन साइन a प्लस बी इंटू लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी
यहाँ पर प्लस सी। सो इधर हमारा आ जाएगा 1/sin a प्लस बी इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस ए माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी को हम लिख सकते हैं लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पर प्लस सी। और ये आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आएगा 1 प्लस, यहाँ साइन एक्स में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड, और यहाँ अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स आएगा और यहाँ पर dx। सो जैसे कि हमको पता है कि साइन 2x इज इक्वल्स टू होता है हमारा 2 cos x 2 sin x इंटू cos x होता है। तो सेम ऐसे ही हमारा साइन 2x/2 भी हमारा इक्वल्स टू होगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो इसको कर देंगे हम यहाँ पर अप्लाई इस पे। सो इधर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन, जैसे कि हमको पता है कि 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल्स टू होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x होता है। तो सेम ऐसे 1 प्लस cos x होगा हमारा, या फिर अगर हम सेम इधर भी करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और इधर 2 से डिवाइड, तो सेम हमारा cos 2x/2 होगा हमारा 2 cos स्क्वायर x/2। सो इस चीज़ को करेंगे हम इधर अप्लाई, तो इधर हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब इधर 1 की जगह लिख देंगे हम cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। हमने x/2 इसलिए लिया क्योंकि इधर जो हमारी डिग्री थी वो हमारी x/2 थी, इसलिए हमने 1 की जगह लिख दिया cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पर प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 और यहाँ पर dx। अब हम इनको थोड़ा अलग अलग कर देंगे, तो इधर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x/2, लेकिन उससे पहले हम एक काम और कर देते हैं। ये जो हमारा ये 2 उसको हम ले लेते हैं बाहर। सो इधर हमारा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 यहाँ पर dx। इसका सो इधर cos स्क्वायर x/2 से cos स्क्वायर x/2 हमारा कट जाएगा। इधर cos मतलब एक cos x/2 से हमारा एक cos x/2 हमारा कट जाएगा। तो इधर हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 होता है हमारा tan स्क्वायर x/2 प्लस यहाँ पर 2 इंटू साइन x/2। इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर x/2, इधर एक ही कट है हमारा, तो इधर आ जाएगा साइन x/2 अपॉन cos x/2 यहाँ पर प्लस सी, नहीं प्लस सी सॉरी dx, प्लस सी तो बाद में आएगा इंटीग्रेट करने के बाद।
यहाँ पर dx, सो इधर हमारा आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम लिख सकते हैं स्क्वायर एक्स बाई टू, प्लस यहाँ आ जाएगा हमारा 2 इंटू साइन एक्स बाई टू अपन कॉस एक्स बाई टू होता है हमारा 10 एक्स बाई टू, यहाँ पर हमारा dx। सो इधर हम करते हैं लेट t इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू। अब हम दोनों साइड करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इधर हमारा होगा d बाई डी एक्स ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x बाई टू। सो इधर हमारा का dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1, तो इधर 1/2 आ गया। सो इधर से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 dt, और ये वैल्यूज कर देंगे हम यहाँ पर पुट। सो इधर हमारा आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी प्लस 2 tan t, और यहाँ पर 2 dt। अब हम इस 2 को ले लेंगे बाहर, तो इधर हमारा जाएगा 2/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी होता है हमारा tan t प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan t होता है हमारा log sec t, और यहाँ पर प्लस c, और यहाँ बाहर आएगा 2। फिर इधर 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो इधर हमारा आ जाएगा 10 t प्लस 2 इंटू लॉग सेक टी को हम लिख सकते हैं 1/cos t प्लस सी। सो इधर हमारा आएगा 10t प्लस 2 इंटू हम log 1/cos t को ऐसे लिख सकते हैं log mod 1 माइनस log cos t और प्लस सी। सो इधर हमारा आएगा 10t प्लस 2 इंटू, जैसे कि हमको पता है कि log 1 होता है हमारा इक्वल्स टू 0, तो सेम इसी चीज़ को करेंगे हम इधर अप्लाई, तो इधर आ जाएगा हमारा 0 माइनस log mod cos t यहाँ पर प्लस सी। सो पर t की वैल्यू थी हमारी x बाई टू, तो ये वैल्यू कर देंगे हम इधर पुट, तो इधर हमारा हो जाएगा 10 x बाई टू माइनस 2 इंटू माइनस प्लस माइनस, तो इधर माइनस 2 इंटू लॉग कॉस x बाई टू, और यहाँ पर प्लस सी, और ये आ गया हमारा आंसर। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पर dx। सो इधर हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस साइन, इधर जो x है इधर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा 1/√1 माइनस 2 साइन x बाई टू इंटू कॉस x बाई टू, और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आएगा 1/√, इधर हम 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर x बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर x बाई टू माइनस 2 साइन x बाई टू इंटू कॉस x बाई टू, यहाँ पर dx। सो इधर हमारा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1
रूट, ये हमारा बन जाएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और यहाँ पर डी एक्स। सो इधर हमारा आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर से ये रूट हमारा हट जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू और यहाँ पर डी एक्स। अब हम इसमें रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे और उससे करेंगे डिवाइड। सो इधर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टू इंटू 1 अपॉन रूट टू इंटू साइन एक्स बाई टू माइनस 1 अपॉन रूट टू इंटू कॉस एक्स बाय टू और यहाँ पर डी एक्स। सो हमको पता है कि कॉस पाई बाय फोर इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1 अपॉन रूट टू और साइन पाई बाय फोर इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1 अपॉन रूट टू, मतलब साइन 45 और कॉस 45 होता है हमारा 1 अपॉन रूट टू। सो इस चीज़ को करेंगे हम यहाँ अप्लाई, तो इधर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टू इंटू 1 अपॉन साइन एक्स बाई टू। इधर हम 1 अपॉन रूट टू की जगह लिखेंगे कॉस पाई बाय फोर माइनस यहाँ आएगा हमारा कॉस एक्स बाई टू इंटू यहाँ हम 1 अपॉन रूट टू की जगह लिखेंगे साइन पाई बाय फोर और यहाँ पर डी एक्स। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन रूट टू और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये हमारा बन जाएगा साइन एक्स बाय पाई बाई टू नहीं सॉरी एक्स बाई टू माइनस पाई बाय फोर का फॉर्मूला ये हमारा बन गया। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन रूट टू इंटू हम 1 अपॉन साइन को लिख देंगे कोसेक एक्स बाई टू माइनस पाई बाय फोर और यहाँ पर डी एक्स। सो इधर हम करते हैं लेट t इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू माइनस पाई बाय फोर। अब हम दोनों साइड करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इधर हमारा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू माइनस पाई बाय फोर। सो इधर हमारा आएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 1 अपॉन टू, क्यों एक्स का होता है हमारा 1, तो इधर 1 अपॉन टू माइनस पाई बाय फोर हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0। सो इधर से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 डी टी और ये वैल्यूज कर देंगे हम इधर पुट। सो इधर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन रूट टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स टी इंटू 2 डी टी। सो इधर हमारा जाएगा इस 2 को हम बाहर लेंगे तो 2 अपॉन रूट टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक टी और यहाँ पर डी टी। सो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा 10 1 अपॉन टू टी और बाहर से लॉग मॉड यहाँ पर प्लस सी। सो ऊपर टी की वैल्यू थी हमारी एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर, तो ये वैल्यू कर देंगे हम यहाँ पर पुट। सो इधर हमारा जाएगा 2 अपॉन रूट टू इंटू लॉग 10 हाफ इंटू एक्स बाई टू प्लस माइनस पाई बाई फोर और यहाँ पर प्लस सी। अब हम इस हाफ को अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे पहले हमको पता है कि रूट टू इंटू रूट टू होता है हमारा 2 के इक्वल, तो हमने 2 की जगह लिख दिया रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू और यहाँ पर लॉग 10 इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स बाई फोर माइनस पाई बाई 8 यहाँ पर प्लस सी।
सो इससे हमारा कट जाएगा, तो इधर हमारा जाएगा √2 इंटू लॉग 10x/4 माइनस π/8 यहाँ पर प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स यहाँ पर dx। अब इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम इधर करेंगे साइन एक्स में +1 और -1, और नीचे हमारा √1 प्लस साइन एक्स यहाँ पर dx। अब हम इसको कर देंगे अलग अलग, तो इधर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन रूट, या फिर हम √1 प्लस साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू, हम इस 1 प्लस साइन एक्स मतलब √1 प्लस साइन एक्स को ऊपर ले आएंगे, तो इधर हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन एक्स का होल पावर -12, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि √1 प्लस साइन एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स का होल पावर ½ सो ये नीचे था, इसको ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -12, और dx यहाँ पर -1 अपॉन √1 प्लस, इधर हम साइन एक्स पे 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई और 2 से कर देंगे डिवाइड, और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का होल पावर 1 - 1 अपॉन 2 यहाँ पर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √1 प्लस साइन 2x/2 होता है हमारा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 यहाँ पर dx। सो इधर हमारा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 पर चल जाएगा, तो इधर 1 प्लस साइन एक्स का होल पावर 2 - 1 अपॉन 2 यहाँ पर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट, इधर हम 1 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 यहाँ पर dx। सो इधर हमारा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का 1 प्लस साइन एक्स का होल पावर ½ यहाँ पर dx। साइन एक्स, सो हम इधर थोड़ा और कर देते हैं, थोड़ा और, तो इधर हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड x पे, और यहाँ हमारा हो जाएगा -1 अपॉन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट, ये हमारा बन जाएगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x/2 हो जाएगा हमारा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 का होल पावर ½ यहाँ पर dx। ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन x/2 प्लस कॉस x/2 और यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इधर हम 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 का होल पावर ½
और यहाँ पर dx माइनस, इधर हम कर देते हैं √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया था, तो सेम इधर ही करेंगे हम। तो इधर हमारा आ जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2 और यहाँ पर dx। सो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर का होल पावर हाफ, यहाँ पर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू sin x/2 प्लस 1/√2 इंटू cos x/2 यहाँ पर dx। सो इधर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x/2 प्लस cos x/2 का होल पावर 2 इंटू ये हाफ और यहाँ पर dx माइनस ये 1/√2 ले लेंगे हम बाहर, यहाँ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इधर हमारा आ जाएगा sin x/2 इंटू यहाँ हम 1/√2 को लिख देंगे हम cos π/4 प्लस यहाँ हमारा आएगा cos x/2 और इधर हम 1/√2 को लिख देंगे sin π/4 और यहाँ पर dx। फिर इधर 2 से 2 हमारा कट जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x/2 प्लस cos x/2 यहाँ पर dx माइनस 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये हमारा बन जाएगा sin x/2 प्लस π/4 का फॉर्मूला यहाँ पर dx। सो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x/2 प्लस cos x/2 यहाँ पर dx माइनस 1/√2 और इंटीग्रेशन ऑफ अब 1/sin x/2 प्लस π/4 होता है हमारा cosec x/2 प्लस π/4 और यहाँ पर dx। सो इधर हम कर देंगे लेट t इज इक्वल्स टू x/2 और इधर हम लेट u इज इक्वल्स टू x/2 प्लस π/4। सो इधर हम दोनों साइड करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इधर हमारा होगा d/dx ऑफ t इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ x/2। तो इधर हमारा आएगा dt/dx इज इक्वल्स टू x/2 का इंटीग्रेशन होगा हमारा, x को होता है हमारा 1, तो इधर 1/2। सो इधर से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 इंटू dt। तो इधर भी हम दोनों साइड करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इधर हमारा होगा d/dx ऑफ u इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ x/2 प्लस π/4। सो इधर हमारा आएगा du/dx इज इक्वल्स टू x/2 का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1/2, क्योंकि x का होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन 1 और 1/2 हमारा कांस्टेंट है, तो 1/2 इंटू 1 होता है हमारा 1/2 प्लस π/4 हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0। सो इधर से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 du और ये वैल्यूज कर देंगे हम यहाँ और यहाँ पुट। सो इधर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin t प्लस cos t इंटू 2 dt माइनस 1/√2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cosec u इंटू 2 du।
सो ये तो हमारा बाहर आ जाएगा, तो इधर हमारा जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी प्लस कॉस टी, यहाँ पर डी टी माइनस 1/√2 इंटू कॉसेक यू का इंटीग्रेशन होता है हमारा लॉग मॉड 10 हाफ यू, या फिर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं बाद में, मतलब इन दोनों का साथ में करते हैं इंटीग्रेशन। तो हम रहने देंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक यू और हम बाहर ले लेंगे 2 बराबर डी यू। सो इधर हमारा आएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी होता है हमारा माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन टी, -2/√2 इंटू कॉसेक यू का इंटीग्रेशन होता है हमारा लॉग मॉड 10 1/2u और यहाँ पर प्लस सी। सो इधर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे और u की वैल्यू पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू थी हमारी x/2 और u की थी x/2 प्लस π/4। सो इधर हमारा जाएगा 2 इंटू साइन x/2 माइनस कॉस x/2 माइनस 2 को हम लिख देते हैं √2 इंटू √2/2 इंटू लॉग मॉड 10 हाफ इंटू ऊपर u की वैल्यू थी हमारी x/2 प्लस π/4 और यहाँ पर प्लस c। तो इधर √2 से √2 हमारा कट जाएगा, तो इधर हमारा जाएगा 2 इंटू साइन x/2 माइनस कॉस x/2 माइनस √2 इंटू लॉग 10 x/4 प्लस π/8 और यहाँ पर प्लस c, और ये आ गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।